हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम तक बिहार की अधिकतम लंबाई क्या है? आंसर हो जाएगा 483 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 483 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर की लंबाई 344 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? आंसर हो जाएगा गौरैया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगी है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, अभी बिहार में 38 जिले हैं। झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? आंसर हो जाएगा 52 जिले थे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 52 जिले थे। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा गया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गया। अगला प्रश्न है, बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा NH2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा NH2। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 247 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 247 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न है, सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में किसने परिवर्तित किया था? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा CR दास। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा CR दास। अगला प्रश्न है, गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा रोहतास और कैमूर में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रोहतास और कैमूर में। अगला प्रश्न है, सबसे उन्नत किस्म के चूना पत्थर का क्या प्रयोग है? आंसर हो जाएगा सीमेंट निर्माण में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सीमेंट निर्माण में। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार के रोहतास जिले में
गंधक किस स्थान पर पाया जाता है? आंसर हो जाएगा अमझोर में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अमझोर में। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अमझोर में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अमझोर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किन दो जिलों में स्लेट पाई जाती है? आंसर हो जाएगा मुंगेर और जमुई में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर और जमुई। अगला प्रश्न है, बिहार में एबेस्टस की खान कहाँ है? आंसर हो जाएगा मुंगेर में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? आंसर हो जाएगा उत्तरी गंगा के मैदान में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी गंगा के मैदान। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा सरकारी उपक्रम पटना में नहीं है? बिहार वन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड, बिहार राज्य स्कूपन सिल्क मिल, इनमें से कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य में बिहार राज्य स्कूपन सिल्क मिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में सोडियम नमक की प्रचुरता है? आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में, सारण में, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्य तेल शोधक कारखाना कहाँ है? आंसर हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बरौनी। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहार शरीफ मार्ग पर वनस्पति घी उद्योग के लिए कारखाना कब स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1974 में। अगला प्रश्न है, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा सब्जपुरा, पटना में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सब्जपुरा, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में शीशम वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में तराई के वन हैं? आंसर हो जाएगा सहरसा और पूर्णिया में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सहरसा और पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, कटिहार के गोगाबिल पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा 217.99 एकड़। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 217.99 एकड़। अगला प्रश्न है, गोंडा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? उनकी अपनी खुद की कॉलोनी नहीं होती है, वो अन्य जनजाति और गैर जनजातीय कॉलोनी में रहते हैं,
उनका व्यवसाय कृषि है। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? आंसर हो जाएगा कटिहार में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कटिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? आंसर हो जाएगा शिवहर में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा शिवहर में। अगला प्रश्न है, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहां है? आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? आंसर हो जाएगा जमुई। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जमुई। अगला प्रश्न है, बिहार में राम जानकी मंदिर कहां है? आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान कहां है? आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम को कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था मदद कर रही है? आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, बिहार में ब्रह्मदेव कला और शिल्प कॉलेज कहां है? आंसर हो जाएगा दरभंगा में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। अगला प्रश्न है, बिहार में निरक्षरता उन्मूलन अभियान कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा 1985 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1985 में। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या उर्दू समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा नूरल अनवर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नूरल अनवर। अगला प्रश्न है, आरा जिले से कौन सी संस्कृत पत्रिका प्रकाशित होती थी? आंसर हो जाएगा अरण्यकम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अरण्यकम। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी भाषा ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है? आंसर हो जाएगा अवधी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला योजना या कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, बिहार में हर 30,000 लोगों के लिए किस प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है?
आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगला प्रश्न है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान में। अगला प्रश्न है, बिहार में इनमें से कौन सी ग्रंथ अकादमी स्थापित नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा पंजाबी अकादमी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पंजाबी अकादमी। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला खेल संगठन कौन सा था? आंसर हो जाएगा बिहार क्रिकेट संघ। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बिहार क्रिकेट संघ। अगला प्रश्न है, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहां शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, फिलहाल बिहार में बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के कितने जिला स्तरीय खेल संघ हैं? आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 29। अगला प्रश्न है, अब्दुल बारी पुल बिहार में कहां है? आंसर हो जाएगा सोनपुर में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी पुल बिहार में सोनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? आंसर हो जाएगा माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? आंसर हो जाएगा माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।